हेलो वीर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक ठाक खैरियत से हैं भाई? तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आप और आपके घर वाले जो है बहुत अच्छे से ईद मना रहे होंगे। तो भाई आपको मालूम है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, तो आज गर्मियों के हवाले से जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फार्मूला लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से जो है वो बहुत परिंदे मरने की जो है वो शिकायत आ रही है कि लोगों के पास काफ़ी परिंदे मर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा फार्मूला लाया हूँ जिससे इंशाल्लाह मेरे पास अभी तक कोई एक परिंदा भी इस गर्मी में नहीं मरा। तो काफ़ी हीट स्ट्रोक चल रहे हैं, हीट स्ट्रोक आ गए हैं, एशिया के अंदर काफ़ी गर्मी है। तो उस हवाले से जो है मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ। गर्मी में इस्तेमाल किया जाएगा कि हम कौन सी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मी में जिससे हमारे परिंदे जो हैं वो बिल्कुल कूल रहें और उनमें ऐसी कोई बीमारी ना हो जिसकी वजह से वो मर जाएं। तो आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरे इस चैनल बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इस किस्म की वीडियो हमेशा शेयर करता रहता हूं। तो इस फार्मूले के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो आप ये देख सकते हैं कि हर घर में मौजूद होता है, ग्लूकोज़ का डब्बा है ये। तो ग्लूकोज़ में जो है वो आपको मालूम है कि कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है, जो परिंदों के लिए काफ़ी जो है वो लाजमी होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो आपको मालूम है ये भी हर घर में मौजूद होता है। आप देख सकते हैं कि लेमन है, यानी कि नींबू है। तो ये भी हर घर में मौजूद होता है, तमाम घर वालों के पास होता है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और एक तीसरी चीज़ जो है वो है दही। आप देख सकते हैं इस प्याले के अंदर की जो है दही है। तो इसमें बेसिकली हमने इस्तेमाल कर रहे हैं दही का थोड़ा सा पानी, क्योंकि दही में जो पानी होता है वो भी जो है प्रोबायोटिक के तौर पे जो है वो दही का पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो परिंदे अगर बीमार हो जाएं तो उसके बाद उनमें जो थोड़ी सी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी हो जाती है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम थोड़ा सा दही का पानी इस्तेमाल कराते हैं। तो आज ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कराएंगे। आपको मालूम है कि नींबू में भी जो है विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी गर्मियों में बहुत लाजमी होता है। तो अक्सर लोग जो है वो इसको रेकमेंड करते हैं। तो आज हम आपको ये फार्मूला थोड़ा सा बना के दिखाएंगे। तो इस फार्मूले के लिए भाई सबसे पहले आपने एक थोड़ा सा कटोरे में पानी लेने के उसके अंदर आपने वो तमाम चीज़ें मिक्स करनी है जिस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कटोरे में आपने पानी लेके एक चम्मच ले लें और चम्मच से जो है आपने ग्लूकोज में निकालना है और तकरीबन 1/4 चम्मच जो है, 1 चम्मच आपने ये इस तरीके से निकाल के इसमें जो है मिक्स करना है। ये थोड़ा सा पानी ले लिया आपने और ये इस तरीके से इसमें मिक्स कर दिया। तो ये 1 चम्मच मैं पूरा कर लेता हूँ। तो ये 1 चम्मच मैं इस पानी में डाल दिया, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने लीटर पानी में बनाना है। और इसी तरीके से जो है ये नींबू हमने काट लिया है, तो नींबू का जो रस है वो हमने निकालना है इसके अंदर। और कोशिश कीजिएगा जो इसके बीज हैं वो ना जाएं पानी के अंदर, सिर्फ इसका रस जो है वो हमने शामिल करना है। तो ये इस तरीके से आप इसको दबा के निकाल लें, किसी मशीन से निकाल लें। तो ये विटामिन सी का काम करेगा, भले इसके बीज ना जाएं और ज़र्रे वगैरह चले जाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बीज ना जाएं इसके अंदर। आप देखें इस तरीके से इसको दबा के इसका आपने रस निकाल लेना है। तो ये हमने इसका रस निकाल लिया है। तो इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है दही हमारे पास। तो दही भी आपने उसका जो पानी है थोड़ा सा वो उस तरीके से आपने निकाल लेना है साइडों से। आप देख लें इस तरीके से 1 चम्मच आपने इस तरीके से जो है साइड से उसका पानी निकाल देना है। असल में जब पानी थोड़ा सा गदला हो जाता है तो फिर तोते पीने से जो है अवॉइड करते हैं। तो आपने दही ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो ज़ाहिर है फिर वो पानी थोड़ा सा गदला गदला लगेगा, तो उससे फिर वो तोते थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं पीने से कि शायद पानी गंदा हो गया। तो आप इसको पूरा ऐसा महलूल ऐसा बना के इसको तैयार कर लें। तो जो छोटे छोटे ज़रात दही के आ गए हैं तो उसको आप थोड़ा सा मैश कर लें इसमें। तो ये आपने जो है इसको तैयार कर लिया आपने। तो अब आपने इसको जो है तकरीबन 2.5 लीटर की बोतल ले लेनी है। ये 2.5 लीटर की बोतल है, तो इसके अंदर आपने ये पानी मिक्स करना है। तो ये 2.5 लीटर की बोतल में हम ये पानी मिक्स कर देते हैं। तो भाई ये पानी हो गया देखें तैयार।
ये पानी हमने इसको कर लिया तैयार। अब ये पानी ऐसा हो गया है कि जैसे कोई एक परिंदों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इसको ऐसा करके मिक्स कर लें। अब ये देख लें पानी का कलर भी चेंज हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा आपको बदला नहीं लग रहा होगा। थोड़ा सा वाइट इसमें आएगा क्योंकि दही का पानी आपने इस्तेमाल किया है। कोई एक आध बीज अगर इसके अंदर आप चला जाए, जब आप पानी तोतों को डाल रहे हो तो उसमें से वो बीज लाजमी निकालिएगा, क्योंकि ये बीज हार्मफुल हो सकते हैं तोतों के लिए। तो इस तरीके से जो है आप परिंदों के लिए ये एक बूस्टर का काम करेगा, यानी कि उनके इम्यून सिस्टम को जो कमज़ोर हैं उनको बढ़ाएगा। और जो तोते थोड़े बहुत हल्के फुल्के बीमार होंगे तो उनका इम्यून सिस्टम बढ़ा के उनको जो है खुराक की तरफ लेके आएगा, उनकी गर्मी की जो है शिद्दत को वो कम करेगा। क्योंकि आपको मालूम है जब गर्मी लगती है तो मुंह खोल के जो है सांस लेते हैं तोते, तो उससे वो सांस जितनी ज़्यादा तेज़ लेते हैं उतनी ज़्यादा जो है उनमें कमज़ोरी बढ़ती है। तो इस पानी के इस्तेमाल से ये होगा कि वो कम मुंह खोल के सांस लेंगे, उनमें कम कमज़ोरी होगी। और ये पानी जो है आपने इस्तेमाल कराना है अपने तमाम तोतों को तकरीबन हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा। तो आप देख लें, आप जितना भी पानी बनाएं तो वो उतना उसी दिन इस्तेमाल हो जाए। मैंने तो 2.5 लीटर के हिसाब से बनाया है, क्योंकि मैं 2.5 लीटर इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी अपने तोतों को उसी हिसाब से बनाएं जितना पानी आप अपने तोतों को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये एक 2.5 लीटर के हिसाब का मैंने आपको पूरा हिसाब किताब बता दिया है कि ये बूस्टर अब आपने पानी तोतों को इस्तेमाल कराएं। बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं और बड़ों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपने देख लिया कि ये पूरा होममेड है। इसमें कोई ऐसी ख़ास ऐसी महंगी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, बहुत ही सस्ती सी चीज़ इस्तेमाल की है। तो आप अपने तोतों को इंशाल्लाह इस्तेमाल कराएं इसको। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया कि पानी का बन गया है। अब पानी के ये हफ्ते में आपने 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस्तेमाल कराएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये कि है बहुत ठंडा, तो 1 से 2 दिन का आपको लाजमी गैप देना है। तो इसके साथ जो आपने जो गैप आएगा उसके अंदर आपने क्या करना है कि सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करानी है। गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें सबसे नंबर 1 चीज़ जो है वो सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता, उसके बाद खीरा है, खीरा भी आपने परिंदों को इस्तेमाल करना है। तीसरी ये चीज़ है वो है लौकी। आप एक दिन मतलब कोई सी एक सब्ज़ी जो है अपने परिंदों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके परिंदे जो हैं वो बहुत दूर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और उनमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो इंतहाई कम हो जाएगा। अपने तोतों को इस्तेमाल कराएं, अपने दोस्तों को बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।